किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देना, स्वयं का उदाहरण। हमारे जीवन में साक्षात भगवान ने बड़ी कृपा की। वरना आपको बताऊं कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, बीएससी एमएससी क्वालिफाइड हूं मैं, और बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने वाली बच्ची आज अब सबके बीच में कथा गा रही है। भगवान ने अकारण ही करुणा कर दी, जिसके पात्र हम नहीं थे, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी ऐसा भी हमारे जीवन में कभी होगा। लेकिन भगवान ने ऐसी विशेष कृपा की कि इंग्लिश के स्टूडेंट आज साहित्य में आकर के हिंदी में आपसे आप सबके बीच इस कथा को गा रही है। इससे बड़ा साक्ष्य आप सबके बीच में और क्या होगा? इससे बड़ा और क्या मैं प्रमाण दूं? बस भगवान की सेवा में लगे रहिए। आप जो निवेदन करेंगे भगवान से, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। कुछ भी दुर्लभ नहीं है संसार में, लेकिन सिर्फ एक बार भाव होना चाहिए। हृदय से इच्छा बचपन की थी, सेवा भाव बचपन से चलता था, लेकिन कभी ये आशा नहीं थी कि भगवान संसार का सबसे बड़ा पद मुझे प्राप्त कराएंगे। और क्या कहूं मैं, इसलिए बस आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि भगवान के पास इस हृदय में छल कपट भर के ना जाइए। ये जो छल कपट की भावना है, इसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। किसी दूसरे की बुराई करना, किसी के साथ छल करना, कपट करना, इन सब से बाहर आइए और जो सत्य है उसको पकड़ करके रखिए। संसार में कोई देने वाला नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाएं, कोई देने वाला नहीं है। अगर देने वाला है तो संसार में एक ही है। अगर मांगना है तो भगवान से मांगिए, संसार वालों से ना मांगिए। हमारे पास सिर्फ दो बाहें हैं, हम अपने दो हाथों से ले पाएंगे, लेकिन जो देने वाला है उसके सहस्त्र बाहु हैं, हजारों बाहें हैं। और वो जब देता है तो फिर रखने के लिए स्थान नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती लोगों को। इसलिए भगवान के शरण में रहिए, भगवान के चरण में लगे रहिए, अपना कार्य करते रहिए। भगवान बिल्कुल कृपा करेंगे। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, फिर भी हम बहुत दुखी रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट रहते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि जो जितना पूजा करता है वो उतना दुखित रहता है। ये सत्य है, ये सत्य है। जब एक घोड़ा होता है, उसे रेस जीतना होता है, तो उसका जो मालिक होता है, जब वो रेस में दौड़ने जाता है तो चाबुक से उसे जितना मारता है उतना वो दौड़ता है, और अंत में परिणाम ये होता है कि वो जीत जाता है, विजयी हो जाता है। अर्थात भगवान भी जिसे अपना मानते हैं, जिसको अपने चरण में लगाए हुए हैं, उसको वो उतना ही कष्ट देते हैं ताकि वो हर प्रकार से परिपक्व हो जाता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, बहुत सारे संघर्ष जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे संघर्षों को झेलने के बाद से आज आप सबके बीच में उपस्थित हूं। ऐसा नहीं कि भगवान का पूजा करें तो दुख ना आए। इस संसार का नाम ही दुखालय है, दुख तो मिलना ही मिलना है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से शरीर में अगर एक छोटा सा घाव होता है तो उतना दर्द नहीं होता है, थोड़ा और लगे चोट तो थोड़ा दर्द होगा। लेकिन वही जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, तो ऑपरेशन में डॉक्टर इतना बड़ा चीरा लगा देता है। क्या उस समय आपको दर्द होता है, पता चलता है? नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको सुन की सुई लगा दी है, इंजेक्शन लगा करके रखा है, और आपके मन को आपके धड़ से अलग कर दिया है।
सोचने समझने की जो भी क्षमता है इस मन से ही है। हमें दर्द हो रहा है, हमें प्रसन्नता हो रही है, इस मन से ही सब कुछ है। इसलिए जब मन को बाहर कर देता है धड़ से तो कोई परेशानी नहीं होती, कोई दुख समझ में नहीं आता कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसका असर समाप्त होता है हमें थोड़ी पीड़ा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आप भगवान के चरण में लगे रहें, दुख तो आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर इंजेक्शन देके आपके दुख को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से बड़ा सा बड़ा दुख आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको पता तक नहीं चलेगा, वो बड़ा सा बड़ा दुख ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए भगवान के शरण में लगे रहिए।